दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के एक मंदिर की, जहाँ लोग माचिस चढ़ाने के लिए लाइन में देर तक खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहाँ भगवान को लड्डू, पेड़े या फल नहीं, बल्कि माचिस की डिब्बी चढ़ाई जाती है? आखिर क्यों लोग भगवान के चरणों में माचिस रखते हैं? इसके पीछे का रहस्य और एक गरीब भक्त का वो खौफनाक सच जो आज आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, बात बहुत पुरानी नहीं है। दिल्ली के एक कोने में हनुमान जी का एक छोटा लेकिन बेहद सिद्ध मंदिर था। वहाँ हर मंगलवार भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती थी। कोई सोने चांदी के वर्क चढ़ाता, तो कोई महंगे फल और काजू बादाम के लड्डुओं का भोग लगता। भगवान का दरबार हमेशा 56 भोग और कीमती चढ़ावे से सजा रहता था। इसी शहर में रामदीन नाम का एक बेहद गरीब मजदूर रहता था। वह दिन भर धूप में पसीना बहाता, तब जाकर रात को उसके घर का चूल्हा जल पाता था। रामदीन हनुमान जी का अनन्य भक्त था, लेकिन इस समय उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। घर में बीमारी थी, कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और कमाई का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। जब हर तरफ से रास्ते बंद हो गए, तो वहां अपनी अंतिम आस लेकर हनुमान जी के मंदिर की ओर चल पड़ा। जब रामदीन मंदिर पहुंचा, तो वहां अमीर भक्तों की लंबी कतार लगी हुई थी। लोग बड़े बड़े थालों में सुंदर सुंदर प्रसाद लेकर खड़े थे। रामदीन ने जब अपनी फटी जेब में हाथ डाला, तो उसके पास एक थैला भी नहीं था। प्रसाद खरीदना तो दूर, वहां भगवान के लिए एक फूल तक लेने के काबिल नहीं था। उसकी जेब में केवल एक चीज थी, एक माचिस की डिब्बी, जिसे वह शाम को अपने घर का चूल्हा जलाया करता था। अपनी कंगाली और बेबसी को देखकर रामदीन की आंखों में आंसू बहने लगे। वह हीन भावना से कतार के सबसे पीछे खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई, तो उसने गर्भगृह के सामने खड़े होकर बजरंग बली की विशाल और करुणामयी प्रतिमा को देखा। रामदीन ने कांपते हाथों से अपनी जेब से वही माचिस की डिब्बी निकाली और उसे हनुमान जी के चरणों में रख रामदीन सच्चे भाव से सिर झुकाकर रोता रहा और फिर बिना कुछ मांगे अपने घर लौट आया। कहते हैं कि भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, उन्हें दिखावे से कोई मतलब नहीं होता। बजरंग बली को अमीर भक्तों के सोने के थाल से ज्यादा रामदीन की उस माचिस में छिपा सच्चा समर्पण भा गया। अगले ही दिन से रामदीन के जीवन में चमत्कार होने शुरू हो गए। उसे अचानक एक बहुत अच्छा और स्थायी काम मिल गया, जिससे उसका सारा कर्ज उतरने लग गया। उसके घर की बीमारियां दूर होने लगी और उसके जीवन के सारे ही संकट वैसे ही गायब हो गए, जैसे कपूर जलकर उड़ जाता है। जब रामदीन ने यह बात मंदिर के अन्य लोगों को बताई, तो सब हैरान रह गए। भक्तों को समझ आ गया कि हनुमान जी को किसी कीमती चढ़ावे की नहीं, बल्कि संकटों को भस्म करने वाले अटूट विश्वास की जरूरत होती है। धीरे धीरे यहाँ एक परंपरा बन गई और आज भी हजारों भक्त अपनी परेशानियों को जलाने की प्रार्थना के साथ भगवान को माचिस भेंट करते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से बड़ी प्यारी सीख मिलती है। महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। ईश्वर को रिझाने के लिए धन दौलत या महंगे प्रसाद की आवश्यकता नहीं होती। यदि मन में सच्ची श्रद्धा और समर्पण हो,
तो एक छोटी सी माचिस भी 56 भोग से बड़ी स्वीकार्य हो जाती है। जब हम अपने सारे संकट और अहंकार भगवान को चरणों में सौंप देते हैं तो वह हमारे जीवन की हर नकारात्मकता को भस्म करके सकारात्मकता को उजाला से भर देते हैं। तो दोस्तों, अब पता चला कि हनुमान जी को हम माचिस क्यों चढ़ाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो दोस्तों, आप भी अगर हनुमान जी के सच्चे भक्त हो तो इस कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारी अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे फैमिली वाले और दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।